हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों, गुरुओं को सशक्त नमन करता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि और मंच में समस्त मंचासीन अपने वरिष्ठ जनों को सही हृदय से प्रणाम करता हूँ। हमारे छोटे भाई आज ये संविधान दिवस के गौरवशाली दिन पर अपने बहुमूल्य समय को देकर के यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से आभार। ज्यादा समय न लेते हुए आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर मैं अपनी बातों को प्रारंभ करता हूँ। जैसा कि सभी ने बताया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में हमारे संविधान को अपनाया गया था, जो कि ये हमारे लिए गौरवशाली दिन है और इसे हम वर्षगांठ के रूप में मनाते हैं। संविधान में सभी वर्गों के लिए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं और बहुत सारे उद्देश्यों को, सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। आप सभी साथियों से, मैं सभी इष्टजनों, सभी मित्रों से एक साधारण सी भाषा में बात करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि जिस तरह एक माला आप सबने देखा होगा, जिस तरह एक माला में सारे फूल अच्छे होते हैं, उसी तरह सभी देशों के अच्छे अच्छे विचारों को ला करके हमारे संविधान में रखा गया और आप सब लोगों के लिए अच्छा सा कानून बनाकर, अच्छा सा संविधान बनाकर आप सबके समक्ष रखा गया, जिसमें से उसमें कई सारे सिद्धांत है, कई सारे उद्देश्य हैं, कई सारी रूपरेखाएं हैं, जिसमें अगर अपन चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके प्रमुख मूल उद्देश्य आपको 6 अधिकार मिले हैं और वो 6 अधिकार आपके जीवन शैली को परिवर्तित करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वास्थ्य विरोध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जिसमें समानता का अधिकार जो है आपको ऊंच नीच, जात पात, वर्ण व्यवस्था इन सबसे अलग रखता है, सबको समानता का अधिकार देता है, सबको। उसी तरह से जैसे कि हमने धर्म की बात की, कोई भी व्यक्ति, किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति किसी भी धर्म में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता से रहकर अपने अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का, किसी भी पंथ का, किसी भी संप्रदाय का अनुसरण कर सकता है। जैसा कि स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुमति देता है कि देश में, विदेश में कहीं भी जाकर के, चाहे शिक्षा हो, चाहे किसी भी प्रकार की चीजें हो, आप वहां पर अपने आप को गौरवशाली रूप से पा सकते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक अपने आप को वहां पर रख सकते हैं। कई सारी और प्रमुख बातें हैं, उनमें से अगर हम चर्चा करें तो बहुत लंबा समय है, हमारे मुखिया जी को सुनना है। इसी तरह मैं आपसे प्रमुख बात करना चाहता हूं कि जैसा आप जानते हैं कि हमेशा जो हमारा भारतीय संविधान है वो सभी धर्मों के लिए है। पूरा भारतवर्ष, पूरा भारत देश हमारे संविधान का अनुसरण करता है और हमारा भारतवर्ष संविधान के अनुसार ही चलता है। लेकिन दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि संविधान सभी को समानता का अधिकार तो देता है, लेकिन आपके पास आज भी जाति, धर्म, भेदभाव, छुआछूत, अनेक प्रकार की विकृतियां मौजूद है, जिसे आप आए दिन कहीं ना कहीं से उसका दंश झेल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान सबके लिए लिखा गया, पूरा भारतवर्ष संविधान से चलता है, लेकिन संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, इनमें लगातार अन्याय, अत्याचार, जुल्म, शोषण, अपराध, कई तरह की इनकी गतिविधियों को, इनके अधिकारों को छीनने का काम किया गया है। तो इसीलिए संविधान में जिन उद्देश्यों को, जिन मूलभूत आवश्यकताओं को, जिन सुविधाओं को आपसे दूर रखने का काम किया गया, आपसे छीनने का काम किया गया है, उनका उल्लेख बार बार आपको संविधान में देखने को मिलता है और यही हमारी ताकत है।
यही हमारी ताकत है। अन्याय हो तो संविधान याद आता है, जुल्म हो तो संविधान याद आता है, शिक्षा हो तो संविधान याद आता है, उपचार हो तो संविधान आता है। तो हमें सबसे ज्यादा महान कौन बनाता है? हमारा संविधान। कौन बनाता है? हमारा संविधान। तो हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अपने संविधान का अनुसरण करें, अपने संविधान का अध्ययन करें और उसमें से जो हमें अधिकार मिले हैं अपने अधिकारों को जानें और अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आकर खड़े हों और अपने अधिकारों को लड़ करके छीनें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी में